हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सिमेंटिक एसईओ क्या है और इसका बेनिफिट क्या है, क्यों हम लोगों को सिमेंटिक एसईओ सीखना चाहिए। देखिए, 2024 में अगर आप सिमेंटिक एसईओ को नहीं समझ पाएंगे ना, तब आपको बहुत दिक्कत होगा रैंकिंग करने में। ये सिमेंटिक एसईओ एक ऐसी टर्म है जिस पे अगर आप थोड़ी बहुत भी आइडिया आपको मिल जाएगा ना, तब आपका वेबसाइट का एसईओ का स्ट्रक्चर ही पूरा चेंज हो जाएगा। तो लगातार जो यूट्यूब में वीडियो चल रहा है कि सिर्फ कीवर्ड, एक लॉन्ग टेल कीवर्ड फाइंड कर लो, उसको टाइटल, डिस्क्रिप्शन, मेटा टाइटल इसमें डाल दो, बस वो कीवर्ड में रैंक हो जाता है। लेकिन वो अभी नहीं चल रहा है, ठीक है, क्योंकि हमिंगबर्ड का जो अपडेट गूगल जब निकाला था ना, तब उसके बाद से गूगल अपना एल्गोरिदम टोटली चेंज कर दिया। उसका एल्गोरिदम में ऐसे कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करने लगे कि हम लोग एक क्वेरी को अगर गूगल में सर्च करेंगे तो उस क्वेरी को पूरा टोटली अंडरस्टैंड करता है वो गूगल बोट, तभी उसी रिलेटिव जो कंटेंट है उसको दिखाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सिमेंटिक एसईओ क्या है और क्यों हम लोगों को ये देखना चाहिए। तो ये सिमेंटिक एसईओ क्या है कि ऑप्टिमाइजिंग वेबसाइट कंटेंट टू अलाइन विथ सर्च क्वेरी इंटेंट। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम लोग जिस कीवर्ड के बेसिस में कंटेंट लिखाएंगे, तो वो जो कंटेंट हम लोग लिखाएंगे वो क्या यूज़र का इंटेंट फुलफिल करता है या नहीं। अगर वो फुलफिल नहीं करता तो वो सिमेंटिक एसईओ ऑप्टिमाइजेशन नहीं होगा। तो इंटेंट क्या होता है, तो इसके लिए हम लोग को थोड़ी बहुत एग्जांपल देखना पड़ेगा। तो चलिए सिमेंटिक एसईओ का जो इंटेंट है और उसमें जो एग्जांपल है यहाँ पर देखते हैं। तो सपोज़ कोई विजिटर गूगल में आके ये सर्च करेंगे तो हाउ टू बेक ए केक। अगर कोई बंदा इस कीवर्ड को सर्च करेंगे तो इसका इंटेंट क्या होगा? इंटेंट का मतलब ये एक्चुअली क्या क्या इंफॉर्मेशन गूगल से जानना चाहते हैं, इसी को हम लोग फाइंड करेंगे। अगर हम लोग सिर्फ इसी कीवर्ड को लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड सिलेक्ट करके अगर कंटेंट जस्ट लिख देंगे ना, तब वो रैंक नहीं होगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा रैंक करने में। क्योंकि हम लोग को देखना पड़ेगा कि हम लोग जो कीवर्ड को टारगेट करके कंटेंट लिखना चाहते हैं उसमें कौन सी इंफॉर्मेशन विजिटर देखना चाहता है, रीड करना चाहता है। तो हम लोग को वो पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो एक एग्जांपल के थ्रू अगर देखेंगे कि हाउ टू बेक ए केक, तो अगर सिर्फ इसी कीवर्ड को हम लोग टारगेट करके एक कंटेंट लिखाएंगे तो वो रैंक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लोग इसमें कैसे केक को बनाते हैं सिर्फ उसी के बारे में ही लिखते जाएंगे। क्योंकि गूगल का जो एल्गोरिदम है ना, वो टोटली चेंज हो गया। गूगल चाहते हैं कि इसी टाइप का जो कीवर्ड है उस पे भी आप कंटेंट में डालें। ये क्या है? व्हाट आर सम पॉपुलर केक रेसिपी। इसका मतलब क्या है? ये देखिए, इसका इंटेंट और इसका इंटेंट फुलफिल हो रहा है या नहीं है। क्योंकि अगर बंदे ने केक, हाउ टू बेक ए केक, इसी क्वेरी को अगर सर्च कर रही है ना, तो इसका मतलब है कि एक वो केक का रेसिपी क्या है वो जानना चाहते हैं। समझे? तो ये हो गया कि रेसिपी के बारे में वो जानना चाहते हैं। गूगल का जो एआई है वो इजीली जान जाएगा, हाँ ये बंदे अगर ये कीवर्ड को लेकर सर्च कर रहे हैं तो उसका मतलब है इस टाइप का इंफॉर्मेशन भी वो चाह रही है। तो और दूसरा एक देखते हैं कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू बेक ए केक। सो ये इंफॉर्मेशन भी उस विजिटर को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इसका भी इंटेंट सेम है, राइट। तो उसके बाद देखते हैं कि व्हाट इंग्रेडिएंट डू आई टेक टू बेक केक, राइट। सो अगर हम लोग केक जब हम लोग रेडी करेंगे तो उसका इंग्रेडिएंट क्या क्या हो सकता है, तो ये भी हम लोग का दिमाग में तो चलेगा ना, तभी तो हम लोग इस कीवर्ड को सर्च करेंगे, हाउ टू बेक ए केक। अगर हम लोग केक को कैसे रेडी करेंगे तो इसके इंफॉर्मेशन तो सिर्फ स्टेप्स तो नहीं होगा ना,
तो उसके लिए इंग्रेडिएंट होता है, कौन कौन चीज़ इस पर हम लोगों को अरेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके सारे के सारे एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लोग को अगर मिल जाएगा तभी तो हम लोग केक को रेडी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद और एक है कि हाउ कैन आई डेकोरेट ए केक। अगर हम लोग केक को रेडी कर लेंगे तो उसको लिए हम लोग डेकोरेट भी कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे इंटेंट जो है ना विजिटर के दिमाग में चलता है, तभी वो इस कीवर्ड को सर्च कर रहे। तो इसका क्या रीज़न है? देखिए, अगर हम लोग इस कीवर्ड को सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद अगर इस इंफॉर्मेशन को जो साइट फर्स्ट पेज में शो हो रहा है उसमें अगर मिल जाएगा ना, तब गूगल क्या कहेगा, हाँ इस साइट में एक कस्टमर आया, एक विजिटर आया, वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन इसी साइट से ले लिया। इसका मतलब है कि वो कंटेंट का जो इंफॉर्मेशन है वो यूज़र को टोटली फुलफिल सेटिस्फाई कर दिया, राइट। तो इसी को ही हम लोग सिमेंटिक एसईओ कहेंगे। सिमेंटिक एसईओ है एक आसान तरीके से अगर समझेंगे तो एक कीवर्ड को फोकस ना करके उसी को एक इन डेप्थ कंटेंट में कवर करेंगे, तभी हम लोग सिमेंटिक एसईओ का फ़ायदा ले सकते हैं, राइट। तो देखिए, एक एग्जांपल देखते हैं कि हाउ टू लर्न ए न्यू लैंग्वेज। तो अगर इस क्वेरी को अगर गूगल में कोई सर्च करेगा तो उसका इंटेंट और क्या क्या हो सकता है, तो वो हम लोगों को समझना पड़ेगा। देखिए, व्हाट आर द सम इफेक्टिव लैंग्वेज लर्निंग स्ट्रेटजी। तो लैंग्वेज लर्निंग स्ट्रेटजी वो जानना चाहता है, राइट, तभी तो वो एक लैंग्वेज को अच्छे तरीके से सीख सकता है। अच्छा, उसके बाद के हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू बिकम फ्लुएंट इन न्यू लैंग्वेज। तो वो जानना चाहता है कि कितने टाइम लगता है एक लैंग्वेज को सीखने में। ये भी एक इंटेंट फुलफिल कर रहा है इस आर्टिकल को। आर दे एनी रिकमेंडेड लैंग्वेज लर्निंग ऐप्स होगा? अगर होगा तो वो कौन से ऐप्स होगा? अगर इस आर्टिकल में हम लोग उसको ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, राइट। तो उसके बाद देखते हैं हाउ कैन आई प्रैक्टिस स्पीकिंग ए न्यू लैंग्वेज। सो अगर न्यू लैंग्वेज आपको हम लोग प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? सो अगर एक कंटेंट में इस कंटेंट में अगर इसको मेन कीवर्ड करके हम लोग फोकस करेंगे और ये सारे के सारे जो इस टाइप का इंटेंट है, राइट, अगर इसको फुलफिल करेंगे ना, तब वो कंटेंट का ऑथोरिटी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो कंटेंट अगर क्वालिटी फुल होगा तभी विजिटर उस कंटेंट का पढ़ेगा। जब कंटेंट को ज़्यादा पढ़ेगा तब उसका ऑथोरिटी ज़्यादा होगा, क्योंकि गूगल का बोर्ड देखता है कि हर एक साइट में विजिटर जाने के बाद कितने टाइम तक वो कंटेंट पढ़ता है। अगर कंटेंट लगातार पढ़ते रहेंगे ना साइट में, तो गूगल समझेगा हाँ इस कंटेंट में वैल्यू है, इसीलिए एक विजिटर इतने टाइम से इस कंटेंट को रीड कर रहे हैं, राइट। सो आसान भाषा से हम लोग क्या समझे कि सिमेंटिक एसईओ क्या है? सिमेंटिक एसईओ ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसे प्रोसेस है जहाँ पर हम लोग क्या कंटेंट को फोकस करेंगे, इन डेप्थ कंटेंट को फोकस करेंगे इंस्टेड ऑफ कीवर्ड्स, राइट। कीवर्ड को तो हम लोग निकालेंगे, वो तो ऑब्वियसली निकालेंगे, लेकिन सिर्फ उस कीवर्ड पर ही स्टक नहीं रहेंगे। उस कीवर्ड को हम लोग कंटेंट में यूज़ ज़रूर करेंगे, लेकिन कंटेंट का जो और ज़्यादा टॉपिक होगा उस पर भी हम लोग ऐड करेंगे, तभी सिमेंटिक एसईओ का पूरा बेनिफिट हम लोग ले सकते। तो नीचे एक एग्जांपल है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ये देखेंगे एक बहुत बढ़िया वेबसाइट से ये इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट किए थे। आप यहाँ पर देखेंगे ये दो टाइप्स का शू यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो इसका कलर एक है और इसका कलर और एक है। तो अगर एक प्लेन ग्राफ में हम लोग देखेंगे तो अगर इस पर एक कंटेंट लिखाएंगे तो अब देखिए कि इसमें उतना डिटेल्स में इंफॉर्मेशन नहीं है, राइट। अगर इस पर नॉलेज ग्राफ देखेंगे तो इस कंटेंट में देखिए इस पर बूट्स है, उसके अंदर हाई बूट्स है, तो इसका मतलब है कि एक इन डेप्थ इंफॉर्मेशन दिया गया है ये शू के अंदर, ठीक है। तो पहली जो एग्जांपल था उसका मेन एंटिटी नहीं था। एंटिटी मतलब कोई भी फिजिकल चीज़ हो सकता है, एक आदमी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर शो एक एंटिटी है,
इस एंटिटी को और कितने इंफॉर्मेशन से ऐड किया, ये हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो आप देखिए कि इसमें सोर्सेस कितने सारे टाइप्स का शो है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। तो उसके नीचे इसका कलर है, कलर का कॉम्बिनेशन करके बाद और भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया है, और उसके बाद और भी इन डेप्थ इंफॉर्मेशन यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या फ़ायदा होगा, अगर इसी इन्फॉर्मेशन के ऊपर हम लोग कंटेंट लिखेंगे तो उसका क्वालिटी उतना अच्छा नहीं होगा जितना इस कंटेंट में होगा। और उसके बाद इसी को फोकस करने के बाद जो कंटेंट का आउटपुट होगा ना, वो इन दोनों से बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि देखिए इसमें बहुत इन डेप्थ इंफॉर्मेशन दिया गया है, राइट। सो ये जो नॉलेज का जो ग्राफ है ना, अगर हम लोग एक कंटेंट में कवर करेंगे तब वो कंटेंट का पावर बहुत ज़्यादा होगा। सो हम लोग को कीवर्ड को फोकस करने का उतना ज़रूरत नहीं है जितना कि एक क्वालिटीफुल कंटेंट में क्रिएट करने में है। ठीक है, तो कंटेंट तो हम लोग लिखाएंगे ही लिखाएंगे, लेकिन उसमें क्वालिटी भी ऐड करेंगे। ठीक है, तो चलिए सिमेंटिक एसईओ का स्ट्रैटेजी क्या क्या है हम लोग देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटी हम लोग फाइंड करेंगे सिंगल टॉपिक के ऊपर। तो ये सिंगल टॉपिक के एंटिटी हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग कुछ टूल का हेल्प लेंगे। तो मान लीजिए हम लोग एक कंटेंट लिखेंगे कि हाउ टू मेक ब्लैक कॉफ़ी, राइट। तो देखते हैं कि जो पहली साइट यहाँ पर आ रही है उसको हम लोग देखेंगे। अच्छा, तो ब्लैक कॉफ़ी रेसिपी, एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। हम लोग क्या सर्च किए थे, हाउ टू मेक ब्लैक कॉफ़ी, राइट। यहाँ पर देखिए ब्लैक कॉफ़ी रेसिपी, तो देखिए कि हाउ टू मेक का जो वर्ड इसमें नहीं है तब भी गूगल रैंक दे रहे हैं। इसका क्या मतलब है, सिमेंटिक एसईओ इसी पर ही काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रेसिपी भी हम लोग याद नहीं किया तब भी यहाँ पर ये रैंक कर रहे हैं। इसका यही मतलब है कि हम जब इस कीवर्ड को गूगल में सर्च कर रहे हैं तो गूगल को पता चल गया होगा कि एक्चुअली हम लोग क्या चाहते हैं। ठीक है, और हम लोग जो चीज़ चाहते हैं ऐसे कौन से साइट पर वो इन डेप्थ इंफॉर्मेशन है, उसी को ही गूगल यहाँ पर शो कराएगा। ठीक है, तो एग्जैक्ट वो कीवर्ड को ही टारगेट करने में सिर्फ रैंक मिलता है, ये टोटली गलत है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं हाउ टू मेक, ये सारे के सारे कीवर्ड में थोड़ी बहुत मैच है, लेकिन यहाँ पर देखिए टोटली डिफरेंट है। तो इसका यही मतलब है कि ये यूज़र का इंटेंट फुलफिल कर रहा है, इसीलिए गूगल इसको रैंक दिया है। अच्छा, तो हम लोग क्या करेंगे, एंटिटी निकालेंगे। ठीक है, तो ये एंटिटी क्या क्या हो सकता है, अगर इस कीवर्ड के ऊपर हम लोग कंटेंट लिखाएंगे तो क्या क्या एंटिटी हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, विकीपीडिया के भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो विकीपीडिया में अगर जाएंगे तो ब्लैक कॉफ़ी लिखा अगर सर्च करेंगे तो इसका एंटिटी हम लोग, अच्छा इसमें उतना भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ब्लैक कॉफ़ी, अच्छा तो ब्लैक कॉफ़ी मेकिंग, अच्छा इसमें, अच्छा एक कॉफ़ी बनाने में क्या क्या एंटिटी हम लोग ऐड कर सकते हैं, तो इसमें थोड़ी बहुत आइडिया आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हाँ, एक कॉफ़ी ट्री का कहाँ से इन्वेंट हुआ है। ठीक है, कॉफ़ी प्लांट का जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर इन्फॉर्मेशन हम लोग दे सकते हैं। तो इसका मतलब है कि कौन से इन्फॉर्मेशन में कौन से टॉपिक के ऊपर हम लोग इस कंटेंट को कवर कर सकते हैं। अब देखिए वेरिएशन है, ट्रीटमेंट है। ठीक है, तो ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है, लेकिन हम लोग और भी टूल यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, और एक मेरा जो फेवरेट है वो पीपल ऑल्सो आस्क पर, अगर यहाँ पर देख सकते हैं कि ये देखिए हाउ कैन आई मेक ब्लैक कॉफ़ी, राइट, दिस इज ऑल्सो वेरी पावरफुल टूल। एंड हाउ कैन आई मेक कॉफ़ी, तो एग्जैक्टली
हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक एंटिटी हो सकता है। ये देखिए कि इस ब्लैक कॉफ़ी जस्ट कॉफ़ी और वाटर, इसी टाइप का इंफॉर्मेशन हम लोग को बार बार हम लोग को दिमाग में चलता है, ठीक है, तभी इस कीवर्ड को ये फुलफिल कर रहा है, राइट। अगर हम लोग ब्लैक कॉफ़ी घर में मेक करेंगे तो इसी टाइप का इंफॉर्मेशन और इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग के दिमाग में चलता होगा, राइट। इज नेस्कैफे ए ब्लैक कॉफ़ी, इज ब्लैक कॉफ़ी गुड फॉर हेल्थ, राइट। सो दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन वी कैन ऐड इन आवर साइट। सो हम लोग एंटिटी का आइडिया यहाँ से ले सकते हैं। ये कौन सा एक हो गया हेल्थ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ब्लैक कॉफ़ी से एक हेल्थ का रिलेशन क्या है, तो यहाँ पर एंटिटी होगा हेल्थ, राइट। तो हेल्थ के बारे में हम लोग ब्लैक कॉफ़ी से रिलेटेड करके इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे। अच्छा, उसके बाद है स्टोमक, ठीक है। तो स्टोमक के ब्लैक कॉफ़ी से क्या रिलेशन है, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद है कि हाँ डेली, ठीक है, कॉफ़ी हम लोग क्या ब्लैक कॉफ़ी डेली ले सकते हैं नहीं, तो ये भी एक एंटिटी है। तो इसी टाइप का एंटिटी हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, तो गूगल का जो ऑफिशियल NLP सर्वर है उसको हम लोग चेक करेंगे कि कौन से NLP ऊपर हम लोग काम करेंगे। अच्छा, तो इसको पूरा एक बार कॉपी करके मिनट। अच्छा, ये हो गया, हम लोग इसमें पेस्ट करेंगे तो देखेंगे कि गूगल कैसा NLP यहाँ पर दिखाता है। हाँ, यहाँ पर आएंगे, इसमें हम लोग स्क्रॉल करने के बाद ये सारे के सारे एंटिटी यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। नीचे जाएंगे, अच्छा ये देखिए ब्राउन शुगर, ठीक है, एक एंटिटी होगा। तो ब्राउन शुगर के बारे में हम लोग को कंटेंट में ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, नीचे आएंगे, अच्छा कैलोरी, तो अगर जो ब्लैक कॉफ़ी हम लोग घर में रेडी करेंगे तो उसका कैलोरी कितना आता है, ठीक है, हेल्थ के लिए कितने कैलोरी है, तो इसी की इन्फॉर्मेशन हम लोग उस पर डालेंगे। अच्छा, और भी नीचे आएंगे, अच्छा कॉफ़ी मेकर, ठीक है, अगर कॉफ़ी मेकर के बारे में हम लोग इस कंटेंट में ऐड करेंगे। उसके बाद आता है कि अच्छा गिंजर टी के इंफॉर्मेशन भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, मेन टी के इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं थोड़ी बहुत, क्योंकि ये इसको इग्नोर भी हम लोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जितने भी इंफॉर्मेशन दिख रहा है ये सारी के सारी ऐड करना होगा, ऐसा ज़रूरत नहीं है। अगर आप कंटेंट को रीड करेंगे आपके आइडिया आ जाएंगे कि कौन से एंटिटी आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं रेसिपी के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, तो शुगर कितना देना पड़ेगा, ठीक है, वाटर कितना देना पड़ेगा, अच्छा उसमें वेट लॉस होगा या नहीं होगा, अच्छा एडिशन, अच्छा बेनिफिट क्या क्या होता है कि ये जो ब्लैक कॉफ़ी अगर हम लोग डेली के डेली पीते रहेंगे तो उसका बेनिफिट है या नहीं है, इसके बारे में हम लोग रीड करेंगे। कितने टाइम तक बॉयल करना पड़ेगा, अच्छा इस पर नीचे आएंगे। अच्छा कॉफ़ी मेकर फ़िल्टर, ठीक है, तो कैसे फ़िल्टर हम लोग को लेना चाहिए, तो कॉफ़ी पॉट उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्रीमर, अच्छा कप, तो ये जो सारे के सारे इंफॉर्मेशन है ना, ये फ्लेवर ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, तो कितना हीट देना पड़ेगा, ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन हम लोग को एंटिटी के थ्रू ऐड करना पड़ेगा। तो इसके इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर आइडिया ले लेंगे, तो उसके बाद कंटेंट में उसको 1 बाय 1 ऐड करेंगे। तो उसके बाद आता है कि प्रीमियम 2 टूल सर्फर एसियो और न्यूरन राइटर में न्यूरन राइटर मोस्टली यूज़ करता हूँ। न्यूरन राइटर से कैसे मैंने NLP कीवर्ड फाइंड किया है वो मैंने अपने वीडियो में ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, ठीक है, तो आप मेरे चैनल में वीडियो है वो देख सकते हैं। अच्छा, तो ये हो गया कि सबसे पहले आपको एंटिटी निकालना पड़ेगा, ठीक है, सिमेंटिक एसियो के लिए। अच्छा, उसके बाद क्या है, इम्प्रूव टॉपिकल डेप्थ बाय एडिंग मोर वर्ड्स, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि तो जितने सारे एंटिटी आप यहाँ से निकालेंगे ना, तो उस एंटिटी को फोकस करके आपको एक इन डेप्थ इंफॉर्मेशन लिखाना पड़ेगा, ठीक है। वो उसका कंटेंट लेंथ हो सकता है कि 3000 हो, 4000 हो, ठीक है, उसका कोई वर्ड लिमिट नहीं होगा। आपका आपको एक चीज़ ही ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका कंटेंट का जो क्वालिटी है
वो एकदम अच्छे है या नहीं है, ठीक है, उसको इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं या नहीं है, इसको आपको फोकस करना पड़ेगा, ना कि कंटेंट कितना वर्ड ऐड हो रही है उस पे ऊपर, ठीक है। उसको इग्नोर करके आप सिर्फ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन उस पर डालते रहिए। अच्छा, उसके बाद आता है कि कीवर्ड क्लस्टरिंग। तो ये क्या है? तो अगर मान लीजिए कि ये आपका कीवर्ड है हाउ टू मेक ब्लैक कॉफ़ी, तो इसके रिलेटेड, तो अगर हम लोग एसीएमआरएस में जाएंगे तो ये जो साइट यहाँ पर रैंक हो रहे हैं, तो देखेंगे कि कौन से कीवर्ड पर ये रैंक कर रहे हैं, तभी पता चल जाएगा कि वो इसी कीवर्ड को फोकस करके गूगल उसको किस और कीवर्ड से रैंक दिया है। आप देख सकते हैं क्या, एक मिनट, इसको यूआरएल में देखते हैं। 3000 कीवर्ड पर रैंक कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना आप, 3000 कीवर्ड पर रैंक कर रहे हैं सिर्फ इस यूआरएल में। तो हम लोग क्या करेंगे, एक पूरा आइडिया ले लेंगे कौन से सेकेंडरी और एलएसआई कीवर्ड हम लोग अपने कंटेंट में ऐड करेंगे। अच्छा, तो एक हो गया कि ब्लैक कॉफ़ी रेसिपी। तो रेसिपी क्या है, ब्लैक कॉफ़ी का रेसिपी क्या है कि इसको ये जो कीवर्ड है हम लोग उसको ऐड करेंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखिए बहुत सारे कीवर्ड है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक फ़िल्टर लगाएंगे, जो इजी कीवर्ड होगा उसको सेकेंडरी कीवर्ड के और एलएसआई कीवर्ड के तरह यूज़ करेंगे। अच्छा, तो इसमें बहुत अच्छे कीवर्ड नहीं मिल रहा है, तो इसको पूरा हटा देते हैं। तो देखते हैं कि ये देखिए, ये इस टाइप का क्वेश्चन गूगल में आस्क होता है, ठीक है, इज़ ब्लैक कॉफ़ी गुड फॉर यू, राइट। सो मैंने जब बोला था कि यहाँ पर ये है ना, पर देखिए इस ब्लैक कॉफ़ी है, ये जो है ना, ये पीपल ऑल्सो, ये भी एक अच्छे एलएसआई कीवर्ड के थ्रू यूज़ कम करता है। तो अगर आप एलएसआई कीवर्ड यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं और पीपल ऑल्सो यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि बहुत सारे कीवर्ड है, ठीक है। तो हाउ टू मेक ब्लैक कॉफ़ी फॉर वेट लॉस। अच्छा, तो ब्लैक कॉफ़ी ड्रिंक रेसिपी, इज़ कॉफ़ी हेल्थ फॉर द लीवर। तो इसी इन्फॉर्मेशन को आप एक सेकेंडरी इस कीवर्ड को आप एक हेडिंग में डाल के उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर एक कंटेंट में ये सारी के सारी इन्फॉर्मेशन अगर नहीं है ना आपके पास, तो गूगल में रैंक करना बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एक ही चीज़ देखना पड़ेगा कि आपका कंटेंट का क्वालिटी आपके कंपटीटर से ज़्यादा है या नहीं है। तो ये रैंक कर रहा है इसके ऊपर, इसका मतलब है कि इसके इन्फॉर्मेशन, इसका कंटेंट इस कीवर्ड को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। तो आपको भी इसी टाइप का कंटेंट ऐड करना पड़ेगा। तो उसके बाद आते हैं कॉन्टेक्चुअल एंकर टेक्स्ट। तो इसी साइट से अगर हम लोग देखेंगे तो ये देखिएगा, ऐसे जो लिंक्स, जो कॉन्टेक्चुअल एंकर टेक्स्ट यहाँ पर यूज़ किया ना, इसका बहुत बेनिफिट है। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि वाइट चॉकलेट मोचा रेसिपी क्रिसमस। तो यहाँ पर देखिए इस साइट ने अपने और एक पेज को इंटरलिंकिंग किया है इसी कीवर्ड के थ्रू, ठीक है। तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कंटेंट होगा तो इसी टाइप का एंकर टेक्स्ट से आप इंटरलिंकिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है। तो इसका क्या बेनिफिट है कि अगर बहुत ज़्यादा आप इंटरलिंकिंग करेंगे तो गूगल का जो ब्रोट है वो ज़्यादा आपके साइट को क्रॉल करेगा। तो इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि इंडेक्सिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जब ज़्यादा इंडेक्सिंग होगा तो आपका रैंकिंग भी उतना ही बढ़ता है। तो उसके बाद आता है कि टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक यूनिवर्सल चीज़ है, ठीक है, सब लोग यही यूज़ करते हैं, तो हम लोग भी इसको यूज़ करेंगे। तो इसका कितना बेनिफिट है और कितना बेनिफिट नहीं है वो ये हम लोग इतना नहीं देखेंगे, लेकिन टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन में हम लोग अपना जो मेन कीवर्ड है उसको यूज़ करेंगे बस, ठीक है। तो इसका भी हो सकता है बेनिफिट है, पहले तो बहुत बेनिफिट देता था, लेकिन अब भी हम लोग इसको यूज़ करेंगे। तो उसके बाद आता है कि स्ट्रक्चर डाटा मार्कअप। अगर आपका वेबसाइट का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया ना, तो एक पेज और दूसरे पेज से कैसे इंटरलिंकिंग है, एक कैटेगरी अच्छे से यहाँ पर शो हो गए, तो इसमें क्या होता है कि गूगल का बोट इजीली आप साइट को क्रॉल करते हैं। और नॉट ओनली फॉर गूगल्स, विजिटर भी इजीली आपके साइट का नेविगेशन चेक करके कंटेंट रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को भी ईजी करना पड़ेगा आपका। अच्छा, उसके बाद आते हैं कि सिमेंटिक एसईओ का बेनिफिट क्या है। अच्छा, तो सिमेंटिक एसईओ
अगर एक कंटेंट में आप लोग सिमेंटिक एसईओ करेंगे ना, तो जिस कीवर्ड को आप टारगेट करेंगे उसी के अलावा और भी बहुत सारे कीवर्ड पर आप रैंक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कीवर्ड इसने टारगेट किए थे, लेकिन रैंक कर रहा है कितने कीवर्ड पर। एक मिनट, अभी देखा था कि यहाँ ये रैंक कर रहा है ऑलमोस्ट 3000 कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रहे हो। पहले देखे थे कि ऑलमोस्ट 3000 कीवर्ड के ऊपर। सॉरी, या ऑलमोस्ट 782 कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहे हैं। तो चलिए, इसका बेनिफिट तो हम लोग को मिल गया होगा कि मल्टीपल कीवर्ड्स पे भी हम लोग रैंक कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है कि इनकी ऑथोरिटी एंड एक्सपर्टाइज। अगर कंटेंट को अगर एसईओ ऑप्टिमाइज करेंगे, सिमेंटिक एसईओ ऑप्टिमाइज करेंगे, तो उसका ऑथोरिटी एज़ यूजुअल ज़्यादा ही होगा। क्योंकि अगर आप सारे के सारे एंटिटी को एक कंटेंट में कवर करेंगे ना, तो उसका इन डेप्थ बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि आप उस पर एक कंटेंट के ऊपर डीपली रिसर्च करने के बाद ही उसको रेडी कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका ऑथोरिटेड एक्सपर्टाइज उसमें फोकस होगा ही होगा। अच्छा, उसके बाद आता है कि PAA पर सेक्शन, पीपल ऑल्सो आस्क जो सेक्शन है, यहाँ पर हम लोग रैंक कर सकते हैं, ठीक है। अगर कंटेंट में हम लोग अच्छे से तरीके से एंटिटी को यूज़ करेंगे तो इसी सेक्शन में इजीली हम लोग रैंक कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि हाँ, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम लोग एक कंटेंट को अच्छे तरीके से रेडी किया होगा, उसका इन डेप्थ इंफॉर्मेशन अगर यूज़र का इंटेंट फुलफिल करता होगा, तो एक साइट लॉन्ग टर्म के लिए रैंक कर सकता है, ठीक है। तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ पे ख्याल रखना पड़ेगा, टाइम टू टाइम उस कंटेंट को अपडेट करना पड़ेगा, और यूज़र का जो इंटेंट है उस पर फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रही है, आपको वो देखना पड़ेगा। अगर नहीं हो रहा है तो आप उसको उस एंटिटी को निकालने के बाद अपने कंटेंट को फिर से एनरिच करिए, ठीक है। तो ये हो गया कि पूरा सिमेंटिक एसईओ का फुल इंफॉर्मेशन, ठीक है। अगर इस वीडियो का आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी के रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल में हम लोग यहाँ पर शो करेंगे 1 by 1। तो तब के लिए देखते रहिए। थैंक यू।